तो दिव्यांश, स्वागत है पहले तो आपका। मेरा सवाल था आपसे कि आज आपने शायद रोज़ा रखा हुआ है। तो आप तो हिंदू हैं, आप तो मुस्लिम तो है नहीं। तो क्या वजह है कि आपने रोज़ा रखा हुआ है, या फिर कोई हेल्थ पर्पस ऐसा वजह है तो बता दीजिए हमें। पहली बात तो हम इतनी खूबसूरत जगह आए हैं, हम बहुत लकी है। हाँ, मैंने रोज़ा रखा है। और दरअसल मैं हिंदू नहीं हूँ, मेरा परिवार हिंदू है, मेरे माँ बाप हिंदू है। मैं अपने आप को हिंदू नहीं मानता हूँ, और ना ही समझता हूँ कि मैं अपने आप को हिंदू मानूँ या मुसलमान मानूँ या सिख मानूँ। मैं समझता हूँ कि जो हिंदू धर्म है, जो किताबें हैं, जो स्पिरिचुअल किताबें हैं हर रिलीजन के, उसको फॉलो करता हूँ और वो मेरी ज़िंदगी को बेहतर करती है। वो एक वे ऑफ लर्निंग है। मैं हर किताबों को पढ़ता हूँ, हर किताबों को देखता रहता हूँ, समझता रहता हूँ। जहाँ से कुछ मिल गया वो पढ़ लेता हूँ, वो समझ लेता हूँ और आगे बढ़ जाता हूँ। तो मेरे लिए, मैं सारे धर्मों का पार्ट हूँ। मेरे लिए सब सब कुछ मेरे अंदर है। मैं हिंदू भी हूँ, मैं सिख भी हूँ, मैं मुस्लिम भी हूँ, मैं जैन भी हूँ। जो भी धर्म है इस धरती पे, जो भी मैं किताबें पढ़ रहा हूँ, जो मुझे हेल्प कर रही है मुझे अच्छा इंसान बनाने के लिए, वो सब कुछ हूँ मैं। तो मैं सबसे पहले यही कहना चाहता हूँ कि मैं एक इंसान हूँ, उसके बाद मैं बहुत अच्छा हिंदू हूँ, मैं बहुत अच्छा मुसलमान हूँ, मैं बहुत अच्छा सिख हूँ, मैं सब कुछ हूँ। और बात रही रोज़ा रखने की, तो हाँ, रोज़ा मैं रखता हूँ। मैं नौरात भी रख लेता हूँ, मैं कुछ भी रख लेता हूँ, जो भी रिलीजन के, कुछ भी कल्चर के कोई व्रत है या कोई फेस्टिवल है, सब कुछ मना लेता हूँ। उस कल्चर को जानने का मौका मिलता है, उस कल्चर को समझने का मौका मिलता है, उनके साथ खुशियाँ बांटने का मौका मिलता है। तो यही तो एक रिलीजन सिखाता है। रिलीजन ये थोड़ी ना सिखाता है कि हम सिर्फ दिवाली मनाएंगे या हम सिर्फ ईद मनाएंगे या हम सिर्फ मुहर्रम मनाएंगे या हम सिर्फ न्यू ईयर मनाएंगे या हम सिर्फ क्रिसमस मनाएंगे। हम सब कुछ मनाएंगे। अगर आप देखते हो न्यू ईयर है तो न्यू ईयर सब सब लोग मनाते हैं, सारे धर्मों के लोग मनाते हैं। और हम जब बात करते हैं सिर्फ धर्म की, मैं बात कर रहा हूँ एज ए इंडिविजुअल इंसान की, क्योंकि एक्चुअल में हम इंसान है। ये सच बात यही है कि हम इंसान है। हम, मेरे पैदा होने के बाद मुझे, मैं हिंदू धर्म में पैदा हो गया तो मैं हिंदू बन गया। अगर आप मुसलमान हैं तो आप मुसलमान हो जाएंगे। अगर वो फलाना सिख में पैदा हो गया तो वो सिख है। अगर वो जैन में पैदा हुए तो जैन है। बट एक्चुअल में हम पहले इंसान है। तो हमें पहले समझना पड़ेगा कि हम इंसान कैसे हैं। हमें इंसान की इंपॉर्टेंस समझनी पड़ेगी। हम इंसान अपने आप को समझते नहीं, उससे पहले हम ठप्पा लगाते हैं और उसी चीज की लड़ाई लड़ते हैं कि हम मुस्लिम हैं या हम हिंदू हैं। और जबकि हम सब कुछ है, कोई पाप नहीं मिलेगा। मैं आज रोजा रखा हूं तो ऐसा नहीं कि मेरी लाइफ कम हो जाएगी या मैं बहुत बेकार हो जाऊंगा। ऐसा नहीं कि मुझे हिंदू भगवान मुझे पाप देंगे। हाँ, मेरे से लोग नाराज होंगे, मेरे से सोसाइटी नाराज होगी, वो मुझे समझ आता है। पर मुझे लोग, लोग से ऊपर भगवान है ना। लोग भगवान नहीं है, लोग से ऊपर भगवान है। तो मुझे भगवान के हिसाब से मुझे चलना है। तो वो, उसके लिए कुछ हिंदू मुस्लिम या जाति कुछ नहीं है, ऊंच नीच काला गोरा कुछ भी नहीं है। ये सिंपल सा, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है समझने को। इसमें जिसका फायदा होता है वो आपको लड़वाता रहता है, उसको जिसको मजा आता है वो सब करता रहता है। अब हमें समझना है इंडिविजुअल, हमें किसी से लड़ाई भी नहीं करनी है। ठीक है, कोई अगर बोल रहा है तो ठीक है, क्योंकि जो आज के टाइम पे जो पावर है, पावर मतलब क्या है, जिस पास मनी है, फेम है, कुर्सी है, ठीक है, सब पावर पोजीशन है, वही आपको कुछ भी कर सकता है। तो किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहा, हाँ उसकी बातें समझो, ठीक है। तो यहाँ कोई मुझे पाप पे पुण्य नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो देख लेंगे। इंसान कितनी गलतियां कर रहा है, वो चीज तो ठीक नहीं कर पा रहा है। हर दिन हर रात सुबह शाम झूठ बोल रहा है लोगों से, लोगों को ठग रहा है। अपने देश में ही लोगों से ठग रहा है, वहां पाप पुण्य नहीं मिल रहा है। तो ऐसा कुछ पाप पुण्य नहीं है। मैं रोजा रखा हूँ। और आप बोले हेल्थ, अच्छी बात है। हेल्थ तो हर फास्ट से आपकी सुधरती है। आप नवरात्र रखेंगे उससे भी आपकी सुधरेगी, ठीक है। आप ऐसे भी रख लेंगे फास्ट बिना किसी को ठप्पा लगाए कि मैं इसके लिए रखा हूँ। आपको मन है थर्सडे का थर्सडे रख लो, फ्राइडे रखना है फ्राइडे, संडे रखना है संडे व्रत रख लो, तो हेल्प करेगा आपकी बॉडी को। तो ऐसा कोई ठप्पा नहीं लगाना है। मैं, कोई मुझे ऐसा नहीं है कि मैं मुस्लिम को ऊपर दिखाना चाहता हूँ, हिंदू को नीचे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी नवरात्र आने वाला है, मैं नवरात्र भी रखूंगा। और ऐसा कोई नहीं है कि मैं 9 दिन रखूंगा, हाँ 1-2 दिन रख लिया बस, ठीक है। भगवान को मैं यहीं बैठ के याद कर लेता हूँ, हर जगह याद कर लेता हूँ। और ये तो मैं सबसे नेचर के पास बैठा हूँ। सबसे, आप अभी मैंने आपको जो हम ट्रैक कर रहे थे बताया था कि यहाँ इंसान नहीं आए, और आए जो इंसान आए वो गांव के लोग आए। तो यहाँ पे कोई पन्नी गुटखा पेप्सी
कुछ नहीं मिला, कोई तंबाकू कुछ नहीं मिला, क्योंकि जब इंसान आएगा तो वो गंदा करेगा, तो वो भी तो पाप पुण्य है। क्या वहां वहां इंसान अपने आप को क्यों नहीं सुधारता, कहीं भी कूड़ा फेंक के चला जाता है। और वो पढ़े लिखे लोग हैं, सो कॉल पढ़े लिखे, जिनका पोजीशन है, ये हूं मैं, वो हूं, फलाना हूं, मेरे पास 4 गाड़ी है, मेरे पास 4 बंगले हैं, मैं सोना पहनता हूँ, वो सब कूड़ा फेंक के चले जाते हैं। कोई गरीब नहीं खाता कि हाँ मुझे, गरीब तो बेचारा ऐसी इतना कष्ट में है, वो तो हर दिन के चलिए अगर अपने आप को सुधार ले उसी में फंसा हुआ है। तो यहाँ जो कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं और ये गुटखे खा रहे हैं और चिप्स खा रहे हैं, जो भी ये ब्रांड है, वो अमीर लोग खाते हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो पढ़े, सो कॉल पढ़े लिखे हैं। तो ज्यादा इंटेलिजेंट गांव के लोग हैं जो इतना संभाल के रखा हुआ है, इतना संभाल के। और सबसे अच्छी बात है कि हम आए और हमारे पास कोई पन्नी वाली चीजें आइटम नहीं है, और ना हम यहाँ कुछ खराब करके जा रहे हैं, और ना ही ये हमें लोकेशन बताना है, और लोग अपने आप से एक्सप्लोर करें। आप यहाँ नए हैं, मैं आपको दिखाने आया हूँ कि कैसे ट्रैक करना है, कितनी बेहतरीन है। अभी मैं इसका पानी भी पीऊंगा, यही तो पानी पी रहे हैं गाँव वाले, वो जो पाइप आप देखो जा रहा है। अभी और ऊपर तक जाके देखेंगे। हाँ, ऊपर तक जाके देखेंगे। तो अभी मेरा मेन कहना ये है कि आप रोजा रखिए, आप नवरात्र रखिए, आप सब कुछ रखिए, आप सबके पार्ट बनिए। आप अपने आप को ये मत कहिए कि वो ज्यादा अच्छा है, वो ज्यादा बेकार है। आप ये मत कहिए। यही जब हम ये कहते हैं, जब हम डिफरेंस करते हैं, वही लड़ाई होती है। वहीं पे डिफरेंस में हम ऊंच नीच करते हैं, वही लड़ाइयाँ होती हैं। जहां हम अपने आप को कहते हैं ना कि मेरा वाला ज्यादा अच्छा है, तुम्हारा वाला ज्यादा बेकार, यही प्रॉब्लम है। एक मुसलमान है, वो हिंदू धर्म को ही फॉलो करे, वो हिंदू फेस्टिवल ही मनाए जहां उसको जाना। एक अगर हिंदू है, वो मुसलमान वाले फेस्टिवल मनाए। और अगर हम कहते हैं कि बहुत लोगों से मैंने सुना है, और टीचर्स भी ऐसा कहते हैं, तो बड़ा दुख होता है मुझे कि मुस्लिम खराब है। मुस्लिम खराब नहीं है, हिंदू खराब है। नहीं, हिंदू खराब है। हिंदू के 4 लोग खराब है, मुस्लिम के 8 लोग खराब है। तो इससे पूरा मुस्लिम खराब नहीं हो जाता, या पूरे धर्म के लोग खराब नहीं होते, क्योंकि एक्चुअल वो इंसान है। इंसान के अंदर होती है खराबी और अच्छाई। वो जैसे जैसे बड़ा होता है, जैसे जैसे चीजों को समझता है, वो सुधरता है। यहाँ ये लॉजिक है। जब हम कहते हैं कि ये खराब है, अब हम कहें कि ये देश खराब है, नहीं, देश के कुछ लोग खराब है, तो कोई देश खराब नहीं होता, इंसान खराब होता है। ये बहुत गलत वर्ड है कि हम किसी रिलीजन को बोल देते हैं कि पूरा रिलीजन खराब है। बहुत गलत वर्ड है। हम उसके बारे में जानते नहीं, ठीक है, लोगों के थ्रू हम 1-2 चीजें जान लेते हैं और हम उस चीज को पूरा बोल देते हैं कि वो चीजें खराब है। तो बहुत अच्छा है, और मैं इसको एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। और आज मैं फास्ट हूँ, रोज़ा में फास्ट रखा हूँ और ट्रैक किया हूँ। शाम को रोज़ा खोलूंगा, फिर मैं अपने दोस्त के पास जाऊंगा, बढ़िया सा खाना खाऊंगा। देखते हैं, अभी मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। मैंने सोचा है कि शाम को 2 केले खाऊंगा और उसी से रोज़ा खोलूंगा, क्योंकि अकेला रहता हूँ। तो सब लोग मिल के रहें, बहुत अच्छा है। अगर हम सब रिलीजन, कल्चर, सबका पार्ट यही है कि हम सब मिल के एक फेस्टिवल मनाएं। ये नहीं कि अगर दिवाली चल रही है तो मुस्लिम ऊपर से देख रहा है, अरे दिवाली मना रहे हैं, या अगर ईद चल रहा है तो हिंदू ऊपर से देख रहा है। सब कलेक्टिव मिलके एक दूसरे से गले मिले, त्यौहार मनाए और सच्चे मन से मिले, तब जाके, अगर दोनों सच्चे मन से मिलेंगे तभी जाके हम एकता, देश आगे बढ़ेगा और एकता और प्यार बढ़ा सकते हैं। प्रॉब्लम यही है कि एक बढ़ रहा है, एक नहीं बढ़ रहा है, या बढ़ भी रहा है तो उसके अंदर अरे यार मतलब डर है कि यार कहीं कुछ हो ना जाए। भगवान पाप नहीं, पाप कुछ नहीं देंगे। अगर आप एक्चुअल अपने रिलीजन को समझोगे तो भगवान बोलता है आप सबके साथ रहिए, सबके साथ मिलजुल के रहिए। अभी एक आपके सुबह मैं एक ऐसी फोन चला रहा था, एक बड़ा न्यूज़ देख रहा था मैं। वैसे मैं न्यूज़ देखता नहीं, इंस्टाग्राम जस्ट। तो एक पॉलिटिशियन है और एक एक्टर है, नाम नहीं लूंगा मैं। तो एक्टर पे कंट्रोवर्सी कह दिया कि उन्होंने बड़ी सुंदर घड़ी पहनी और घड़ी में भगवान की तस्वीर है, बट वो मुस्लिम है, और वो जो पॉलिटिशियन है वो मुस्लिम है। तो कह दिया कि ये कैसे मुस्लिम है और क्या है, अनसेंड कह दिया। वो मुस्लिम है, वो एक्टर मुस्लिम है, वो हिंदू भी मना रहे हैं, तो ये अच्छी बात है ना। इसमें गलत क्या है? इसमें गलत तो कुछ नहीं है ना। कोई ऐसा भगवान नहीं कहता, कोई गुनाह तो नहीं किया ना, किसी को मारा तो नहीं ना। वो घड़ी पहना है, वो बहुत सुंदर है। दोनों, हाँ, दोनों धर्मों में प्यार बढ़ा रहे हैं। आप उस त्यौहार को मनाइए, इस त्यौहार को मनाइए, जितने त्यौहार है धरती पे सारे त्यौहार को मनाइए। मैं तो बोल रहा हूँ धरती पे, मैं ऐसा इंडिविजुअल नहीं कर रहा हूँ सिर्फ इंडिया में। अगर आप फॉरेन में जा रहे हैं तो फॉरेन के लोगों को देखिए, उनके साथ जुड़िए और इंजॉय करिए, रिस्पेक्ट करिए, उनसे कुछ सीखिए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, अगर आपको गलती निकालनी है तो अपने में गलती निकालिए। आप में बहुत सारी गलतियां हैं। अगर इंसान अपने में गलतियां निकालने लग जाएगा तो सब धर्म अच्छे लगने लग जाएंगे। इंसान में इतनी कमी है, वो दूसरे को हमेशा निकालता रहता है कि तेरे में कमी है। और मैं हमेशा अपने आप को ये रिप्रेजेंट करता हूँ। मेरे, अगर आप सोशल मीडिया में जाएंगे या किसी भी आप मेरे राइटअप पे जाएंगे जो मैं लिखता हूँ, कि मैं सिर्फ इंसान हूँ। इंसान के अंदर मैं सब हूँ। मैं हिंदू भी हूँ, मैं मुस्लिम भी हूँ, मैं सिख भी हूँ, मैं दुनिया के सारे धर्म
सब कुछ हूँ मैं। रिलीजन, दुनिया दुनिया जितने भी कास्ट और रिलीजन है सब हूँ मैं उन सबको रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं उन सबका पार्ट हूँ, उन सब में मैं हूँ। तो फर्स्ट मैं इंसान हूँ। जैसे बंदर बंदर है, पेड़ पेड़ है, आम का पेड़ आम का पेड़ है, पत्थर पानी पानी है, इस पे कोई ठप्पे नहीं लगे कि ये हिंदू का पानी है कि मुसलमान का पानी है या जैन का पानी है, तो ये पानी है। तो वही ऐसे मैं सिर्फ इंसान हूँ और मैं सबका हूँ, मैं सबको रिस्पेक्ट देता हूँ। हाँ, मेरे माता पिता हिंदू हैं, उनसे मैं सीखा हूँ हिंदू कल्चर, और बहुत कम सीखा हूँ, पूरा सीखने में बहुत टाइम लगेगा और ये जर्नी मैं जिंदगी भर सीखूंगा। मैं कभी ये नहीं कह सकता कि मैं सीख चुका हूँ। ठीक है। हाँ हाँ, तो मैं बस ऐसे ही सीखता रहूंगा लाइफ में और चलता रहूंगा। आप सब धर्मों को रिस्पेक्ट करिए। मैं कई बार पॉडकास्ट बनाया, कई बार डिलीट किया। अब मैं ये बहुत काबिलियत इंसान है, इनको बहुत पता है सोशल मीडिया के बारे में। अब हम हर सैटरडे संडे को जैसे भी टाइम मिलेगा, हम ऐसी नेचर, खूबसूरत नेचर के साथ कुछ ना कुछ टॉपिक पे पॉडकास्ट बनाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद दिव्यांश, आपके विचार लोगों तक पहुंचाने के लिए। उन्हें इतनी खूबसूरत जगह पे इतने अच्छे विचार देखने को मिले, सुनने को मिले। ज़रूर कुछ ना कुछ आप लोग भी इस चीज़ से, इन विचारों से लेकर जा रहे होंगे। मिलते हैं अब अगले सवाल के साथ कभी और, किसी और सुंदर जगह पे।